हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी लोगों का वक्रांगी के आज के इस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के डे 1 में। मैं विक्रांत आप लोगों को वक्रांगी का पूरा ओवरव्यू आज के इस टॉपिक में बताने वाला हूं। ठीक है, और उससे भी पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि वक्रांगी का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज ही के दिन में कि ट्रेनिंग का कैसा शेड्यूल होने वाला है मंडे टू फ्राइडे, तो आप लोग प्लीज़ कॉन्संट्रेट कीजिए। ठीक है, और रोज़ की तरह मैं जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट इन केस आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रेनिंग के बीच में, तो प्लीज़ डोंट वरी, आप लोग प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कहीं पर लिख लीजिए ताकि जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाए, सेशन खत्म होने के बाद आप लोग मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वक्रांगी केंद्र फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज का हमारा पहला टॉपिक है केंद्र ओवरव्यू। ठीक है, अभी केंद्र के ओवरव्यू में सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे ही आप लोगों को अगर वक्रांगी के साथ ऑन बोर्ड होना होता है, जब आप डिसाइड करते हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो या तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हो, या तो आप apply.vakrangi.kendra पे जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। करेक्ट? फिर आप लोगों का वहाँ पे बेसिक सा केवाईसी डिटेल्स लिया जाता है, जैसे आधार, पैन और बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद आपको अपने जो शॉप का लोकेशन है, वो डिटेल्स को शेयर करना होता है, कहाँ पे आप प्लान कर रहे हो, ताकि हम लोग हमारे एंड से चेक कर सकें। करेक्ट? और उसके बाद एप्लीकेशन को आप सबमिट कर देते हो। करेक्ट? सो कुछ इस तरीके से सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी आप लोगों को आपके अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो देखिए एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट है। ठीक है? एप्लीकेशन का, जैसे पर्सनल डिटेल, डू यू हैव अ पैन, ये सारा बेसिक सा डिटेल्स आप भर के सेंड करते हो। ठीक है? फिर दूसरा आता है पेमेंट्स का कन्फर्मेशन। देखिए, पेमेंट्स का सबसे पहले आप लोगों के पास ऑप्शंस होता है, ठीक है? उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो या वन शॉट में भी उसको कर सकते हो। जब एप्लीकेशन आप सबमिट करने जाते हो तो आपके सामने पेमेंट के लिए 2 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? एक तो जैसा मैंने बताया, सिंगल इंस्टॉलमेंट में फुल पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा आप लोग ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। कैसे? ऑफलाइन पेमेंट में एप्लीकेंट मतलब आप लोग जब अप्लाई करोगे, आपको अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल है जो यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ पे आपको एक पेमेंट लिंक आता है, ठीक है? जैसे ही पेमेंट लिंक आ जाएगा, उस पे क्लिक करके आप अपने रिस्पेक्टिव सोर्स से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को उसका कन्फर्मेशन आपके उसी ईमेल पर आ जाता है, करेक्ट? ये छोटा-सा सेकंड प्रोसेस है। फिर थर्ड है हमारा एग्रीमेंट ई साइनिंग, ठीक है? अभी बेसिकली देखिए, पेपर वर्क तो होता नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको वक्रांगी का जो जो एग्रीमेंट है, वो अगर आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब इज इक्विवेलेंट टू साइनिंग, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना होता है, अपने ईमेल पे जो आपको ई एग्रीमेंट आता है ना, उसको आपको सबसे पहले तो ओपन करना है, और उसमें सारे डिटेल्स प्री फिल्ड रहेंगे, कोई प्रिंट आउट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप लोग उसको ओपन करोगे, आपको अपना आधार नंबर डाल के आपको एक ई साइनिंग करना होता है ओटीपी के साथ, ठीक है? सो इसका मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट आपको दिया गया है, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? फिर फोर्थ प्रोसेस जो आता है आपका वीके आईडी जनरेशन। देखिए, जैसे ही आप लोग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, सबसे पहले आप लोगों को आपका वीके आईडी मिल जाता है। वीके आईडी क्या है? वीके आईडी होता है वक्रांगी केंद्र मैनेजमेंट सिस्टम का आईडी। इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी, क्या है, कैसे है, बहुत सारे वे में, ठीक है? सो आपको जैसे ही अपना वीके आईडी मिल जाएगा आईडी पासवर्ड के साथ, आप लोग उस पर लॉगिन करके अपना जो बेसिक सा स्टेप्स होता है, वो आप लोग फॉलो करोगे। ठीक है? अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस पर क्लिक करना है, डोंट वरी, यही सारी चीज़ें हम लोग 5 दिनों के हमारे ट्रेनिंग में सीखेंगे। करेक्ट? फिर आप लोगों को जैसे ही आपका वीकेआईडी मिल जाता है, आप लोगों का ट्रेनिंग का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग जॉइन हुए हो अभी, और इसी ट्रेनिंग लिंक में आप लोग डेली बेसिस पर आकर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है
कितने भी बार आप लोग आ सकते हो, कोई भी सवाल आप लोग पूछने के लिए फ्री हो। ठीक है? ठीक है? और फिर उसके बाद आता है आपका केंद्र डिज़ाइन मैनुअल का एक्सेस। अभी डिज़ाइनिंग में क्या करना है, केडीबी का क्या काम करवाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके डेडिकेटेड एफआरएम। एफआरएम कौन होते हैं? आपके सपोर्ट सिस्टम। ये एक स्टाफ होते हैं, ये एक एम्प्लॉयी होते हैं वक्रांगी के, जो आपको जब तक आप वक्रांगी में रहोगे, आपको पूरे जर्नी में आपको हेल्प किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है? इनका फुल फॉर्म होता है फ्रेंचाइज़ी रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, एटीएम एंड रिलेटेड इक्विपमेंट डिस्पैच। ठीक है? अभी मान लीजिए आपने एटीएम खरीदा हुआ है, राइट? तो जैसे ही आप लोगों को आपका वीके आईडी मिल जाएगा, कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, आप केडीबी का जो काम होता है वो कर दोगे, तो आपका एटीएम डिस्पैच हो जाता है हमारे यहाँ से। और तो और आप लोगों को उसका ट्रैकिंग भी भेजा जाता है। आप लोग ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पहुँचा है, कब तक आने वाला है, वगैरह। ठीक है? फिर आप लोगों को फ्रेंचाइज़ी को मतलब एक सेटलमेंट का अकाउंट ओपन करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि जितना भी आपका पैसों का रोलिंग हो, वो लीगल तरीके से हो और आपको उस पर टीडीएस ना लगे। एंड डोंट वरी, इसको भी मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ सेटलमेंट अकाउंट के बारे में। ठीक है? जैसे डिस्पैच हो जाता है ना, इनफैक्ट डिस्पैच होने से पहले भी आप लोगों को कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, जिसको हम लोग प्री डिलीवरी चेकलिस्ट कहते हैं। ठीक है? अब उसमें क्या है, क्या नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे। फिर जैसे ही एटीएम आपके पास आ जाता है, तो फिर आप लोगों को पोस्ट डिलीवरी चेकलिस्ट करना होता है। करेक्ट? क्या है, कैसे है, आगे सीखेंगे। ठीक है? तो ये सारा होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है एटीएम इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन इफ एप्लीकेबल। अगर एटीएम आपने लिया है तो। ठीक है? जैसे ही डिस्पैच होने के बाद पोस्ट डिलीवरी चेकलिस्ट करके आप लोग हमें कंफर्म कर दोगे, आपके लोकेशन पर एक ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी एटीएम बनाती है ना, उनको हम लोग डेमो के लिए भेज देंगे। जहाँ पे वो आपको बेसिक से फंक्शंस सिखाएँगे, कैश लोडिंग, कैश विथड्रॉवल या फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस, सब क्या है, कैसे है, डोंट वरी, आगे सीखेंगे। ठीक है? और जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाता है, आप लोगों को उनका नंबर ले लेना है और फिर आपका जो एटीएम है, केंद्र जो है वो लाइव कर दिया जाता है। ठीक है? और उसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो वक्रांगी आपको अपने एंड से देगी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अपने एंड से खरीदना होता है। ठीक है? सो फ्रैंचाइज़ी मतलब आप लोगों को वो हार्डवेयर प्रोक्योर करना होता है अपने लोकल शॉप्स या मार्केट से। ठीक है? और क्या-क्या करना है, क्या-क्या लेना है, नहीं लेना है, ये भी मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ। ठीक है? और आप लोगों को फिर वो हार्डवेयर इंस्टॉल भी करना होता है और किसी भी मदद के लिए आप लोग अपने एफआरएम से कनेक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग में तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीका बताया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है? चलिए, अभी नेक्स्ट आता है आपका केंद्र डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग का प्रोसेस। देखिए, फ्रैंचाइज़ी टू कंप्लीट केंद्र इंटीरियर एंड ब्रांडिंग वर्क एज़ पर द डिज़ाइन मैनुअल। हम 100% श्योर आप लोगों को ये, जब आप लोग वक्रांगी का फ्रैंचाइज़ी खरीदने का प्लान करते हो, किसी से बात करते हो, तभी आप लोगों को ये डिज़ाइन का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो बता दिया जाता है। करेक्ट? तो जब आप लोग काम करवा लेते हो उसका, अब काम कैसे करवाना है, कितना उसका मेज़रमेंट है, कुछ हेल्प है, डॉक्यूमेंट्स है, सो डोंट वरी, सब कुछ है, मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है? फिर उसके फ़ोटोज़ आप लोग फ्रैंचाइज़ी ऐप में अपलोड करके, जो फ्रैंचाइज़ी का जो टीम होता है, एफआरएम के द्वारा वो अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद आपका जो एक्टिवेशन होता है, अगर बीसी पॉइंट लिया है तो बीसी पॉइंट और फिर एटीएम लिया है तो एटीएम, आप लोगों का जैसे ही आप लोग सारा काम करके हमें दे दोगे ना, विदिन 7 वर्किंग डेज़ आप लोगों का जो प्रोसेस है, जो आपका जो केंद्र है, वो लाइव कर दिया जाएगा। एंड जो भी सर्विसेज़ है आप लोगों ने लिया हुआ है, इंटरेस्टेड हो चलाने में, उस उन सारी सर्विसेज़ को आपके वीकेएमएस पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है? और फिर आप लोग करोगे आपका इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है? अब ओपनिंग सेरेमनी में क्या करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? फिर ऑनगोइंग ऑपरेशनल सपोर्ट, जैसे-जैसे आप लोग डेली बेसिस पर अपना काम करते रहोगे कस्टमर के साथ, तो
आप लोगों के लिए ट्रेनिंग का लिंक हमेशा चालू रहता है, मैं यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ, करेक्ट? और फिर आप लोगों का एक डेडिकेटेड एफआरएम तो होते ही है किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके लिए टिकेटिंग सिस्टम बनाया है हम लोगों ने, आप वहाँ पे टिकट रेज़ कर सकते हो, करेक्ट? और फिर रिमोट सपोर्ट आपको दिया जाएगा जस्ट इन केस जहाँ तक हो सके पॉसिबल, ठीक है? कुछ ऐसी वाली चीज़ें। और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है आपके एंड से? हमें बेसिक से केवाईसी डिटेल्स चाहिए होते हैं जैसे पैन एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। फिर अगर एड्रेस प्रूफ के तौर पर देखा जाए आपका जो लोकेशन है केंद्र का, उसका रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप प्रूफ अगर आप ओनर हो तो, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब उसको चलाने का अगर किसी से अनुमति आपने लिया है बिना कोई रेंट के तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा सकते हो। ये सारी चीज़ें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट ओपनिंग का प्रूफ, है ना? और कुछ बेसिक से दूसरे डॉक्यूमेंट्स जस्ट इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन टीम रिक्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल की तरफ। देखिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवरऑल पूरे 5 दिन चलेगा, एवरी वीक। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप 1 ही बार आ सकते हो, 2 ही बार आ सकते हो। आप जब चाहो तब विद इन द ट्रेनिंग टाइम आप लोग जॉइन करके अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है? तो ये जो ट्रेनिंग है, ये पूरे 5 दिन में बाइफरकेट किया गया है। ट्रेनिंग 2 स्लॉट्स में होते हैं हर दिन, सुबह 10:10 को एक बार और 3 बजे, ठीक है? सेम टॉपिक्स उस दिन के रिपीट होते हैं उस दिन पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1 पे आप लोग सीखते हो वक्रांगी केंद्र, सर्विसेज़, वीकेएमएस, मोबाइल ऐप्स, ओवरव्यू बेसिकली, ठीक है? सारी चीज़ों का। फिर ट्यूसडे को हम लोग करते हैं बैंकिंग की सर्विसेज़, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड, डे 3 पर एटीएम, डे 4 पर हेल्थ इंश्योरेंस, डीमैट, अमेज़न, डीकैथलॉन, कोरियर सर्विस, डे 5 पर आता है सिबिल, बिज़नेस लोन, रेड बस, यात्रा, भारत बिल पे और ई-मित्रा, ठीक है? ऐसे टॉपिक्स को बाइफरकेट किया गया है तो आप लोगों के लिए इस इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग कस्टमर को प्रॉपर्ली ये सर्विस दे पाओ, ठीक है? जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो पूरे सेशन के बाद हर दिन एड्रेस किए जाएँगे। और लिंक जो ट्रेनिंग का है वो सामने ही है आपके, सेम रहेगा पाँचों के पाँचों दिन, ठीक है? अभी आज का हमारा जो ट्रेनिंग है उसका एजेंडा और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं केंद्र का पूरा ओवरव्यू, वीकेएमएस क्या होता है, हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट क्या है, केडीबी क्या है, उसका ऐप कैसा है, ठीक है? भारत ईज़ी ऐप क्या है? फिर सर्टिफ़िकेशन कौन-कौन से मैंडेटरी मतलब ज़रूरी सर्टिफ़िकेशन है, सेटलमेंट के बारे में, इनॉग्रेशन, स्टोर अवेयरनेस, वक्रांगी कनेक्ट ऐप, आरबीआई कंप्लायंसेस, अर्निंग पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं वक्रांगी में स्कोप ऑफ सर्विसेज़ कौन-कौन से, मतलब कौन-कौन से सर्विसेज़ आप लोग प्रोवाइड करने की आप लोगों के पास एबिलिटी भी है और चॉइसेस भी है। देखिए, अगर मैं बैंकिंग, एटीएम और इंश्योरेंस के सेक्टर में बात करूँ, तो हमारे पास बैंकिंग है, इंश्योरेंस है ना? एटीएम का सर्विस है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज़ और फिनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डीमैट है, हमारे पास बिज़नेस लोन है, हमारे पास सिबिल सर्विस है। ई-कॉमर्स में हमारे पास है ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, बस टिकट बुकिंग, है ना? मोबाइल से क्या कहते हो आप, भारत बिल पेमेंट का सिस्टम है। फिर रेलवे, होटल बुकिंग एंड एयर टिकट बुकिंग की सहायता है, करेक्ट? फिर आप लोगों का अगर टेलीमेडिसिन्स की बात करें तो आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोग दे सकते हो। सो ये सारी चीज़ें। और अभी आ जाते हैं हम लोग पैन इंडिया प्रेज़ेंस में। देखिए वक्रांगी की जो केंद्रज है ना, वो 84% टियर 4, 5, 6 लोकेशंस पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वक्रांगी का जो एम है, वो ये है कि ये जो सेम सर्विसेज़ शहर के लोगों को मिल जाता है, बहुत आसानी से घर बैठे-बैठे या आस-पास में,
ठीक है? वही सेम सर्विसेज़ हमारे रूरल एरियाज़ के लोगों को ईज़िली नहीं मिल पाता है, करेक्ट? तो इसीलिए उन लोगों को भी ये सेम फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, इसीलिए हमारा जो प्रेज़ेंस है वो 84% 4, 5, 6 लोकेशंस में है टियर, ठीक है? अभी टियर 1 का एग्ज़ाम्पल तो जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है ना? ये टियर 1 सिटीज़ है और इसी तरीके से सिटीज़ को बाइफरकेट किए गए हैं। हमारा प्रेज़ेंस जो है वो 5627 से ज़्यादा पोस्टल कोड्स में है। हम लोगों ने 500 हाँ, 500 से ज़्यादा के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, 564 अगर प्रिसाइज़ली मैं बोलूँ तो। हमारे 22,800 से ज़्यादा आउटलेट्स एट प्रेज़ेंट इंडिया में हैं, राइट? जिसमें 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कवर्ड है, ठीक है? और बेसिकली ये एक लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर आप लोगों का केंद्र जो है वो सेटअप किया जाता है, करेक्ट? और सिर्फ़ इतना ही नहीं, वक्रांगी का जो केंद्र के जो सर्विसेज़ है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को आपके केंद्र पर आकर ही खरीदने हैं और फिर आपको कमीशन मिलेगा, नहीं। कस्टमर ये सेम चीज़ें घर बैठे-बैठे भी खरीदेंगे ना, फिर भी इसका कमीशन आप लोग कमा सकते हो, हमारे डिजिटल ऐप से जिसका नाम है भारत ईज़ी, ठीक है? इस ऐप के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? चलिए, अभी अब ईच पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया, जो भी वक्रांगी के केंद्र के जो पोर्टफोलियोज़ हैं, ठीक है? सर्विसेज़ जब आप लेते हो फ्रैंचाइज़ी के, ठीक है? उसमें बैंकिंग में हमारे पास है एसबीएम, एसबीएम का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जिसमें बैंकिंग के बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। कुछ अगर मैं नाम लूँ तो जिसमें है अकाउंट ओपनिंग, कैश विथड्रॉवल, कैश डिपॉज़िट और बहुत सारी दूसरे सर्विस। हेल्थ केयर में आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड पैकेज। फिर ऑनलाइन शॉपिंग में आता है आपका अमेज़न, डीकैथलॉन, करेक्ट? फाइनेंशियल में मैंने आपको बताया था डीमैट, सिबिल, फिर आपका लेंडिंग कार्ड, बिज़नेस लोन, है ना? जहाँ पे आप लोग एज़ अ फ्रैंचाइज़ी आप लोग डीमैट अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो, पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, पर्सनल या होम लोन या एट प्रेज़ेंट बिज़नेस लोन दिलवा सकते हो, करेक्ट? फिर आ जाता है आपका इंश्योरेंस में लाइफ़ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिल पेमेंट्स, करेक्ट? और बस टिकट, एयर टिकट, ट्रैवलिंग से रिलेटेड सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करवाते हो कस्टमर को, ठीक है? चलिए, अब सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटीएम के बारे में डिटेल में इन द सेंस ब्रीफ में, ठीक है? हमारा एटीएम मॉडल ऐसा है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलता है। कैसे? अब एटीएम लगाने पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल अट्रैक्ट करते हो। वो कैसे? वो मैं आपको एक एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। करेक्ट? इसका जो कमीशन है वो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। वक्रांगी आपसे किसी भी तरह का मंथली चार्जेस नहीं लेती है, किसी भी तरह का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेती है और तो और आपको अप टू 10 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, कैश के लिए भी और एटीएम का जो मशीन है उसके लिए भी, राइट? जिसकी वजह से आप लोगों का पीस ऑफ माइंड रहता है। अब जब मैं कहता हूँ आप अपने एक्जिस्टिंग बिज़नेस में फुटफॉल बढ़ा सकते हो, वो कैसे? अभी देखिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे एक एक्जिस्टिंग फ्रैंचाइज़ी थे, इनफैक्ट है, वो वक्रांगी का फ्रैंचाइज़ी लेने से पहले, एटीएम लेने से पहले उनका एक अपना किराना का शॉप होता था और अभी भी है, ठीक है? जहाँ पे उनका मंथली बेसिस पर इनकम होता था कुछ 25 से 30 हज़ार रुपए, ठीक है? जब से उन्होंने एटीएम इंस्टॉल किया अपने किराना स्टोर के बगल में प्लेस ऑक्यूपाई करके, उनका फुटफॉल इतना बढ़ गया कि जहाँ पे वो सिर्फ़ अपने किराना के बिज़नेस से 25 से 30 हज़ार रुपए का बिज़नेस था, वो लगभग डबल होके 50 से 55 हज़ार हो गया। और तो और उनको जो एटीएम के कमीशन से पैसे वो कमा रहे थे, वो अलग से उनको मिल रहे थे, राइट? सो ये मेंटालिटी की वजह से मैं जब कहता हूँ हायर फुटफॉल बढ़ाना है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है? अभी वक्रांगी फ्रेंचाइज़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी सबसे पहले है ना आप लोगों को चेक करना होता है क्या मेरा आईडी एक्टिवेटेड है,
कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको वक्रांगी फ्रेंचाइजी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, ठीक है, एप्पल होगा तो। और फिर जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे ना, उसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स दिखाई देंगे। स्क्रीनशॉट इन द सेंस ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, ये स्क्रीनशॉट्स है आपके सामने। आप अपने होम बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, नीचे आप लोगों को थर्ड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट मैनेजर, ठीक है। और डॉक्यूमेंट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ये रहा, ये पेज ओपन होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट करना है। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे पैन डिटेल्स को फिल करोगे, स्कैन कॉपी अटैच करोगे और सबमिट कर लोगे, ठीक है। ये रहा आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस। अभी उसके साथ साथ आप लोगों को वक्रांगी कनेक्ट का ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दिया जाएगा, वक्रांगी के डोमेन का। क्यों दिया जाएगा? ताकि जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ ईमेल पर रिटर्न डिस्कशन करो, तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करो, जो कि बहुत प्रोफेशनल दिखता है, करेक्ट। जो कि कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए आपका नाम है लेट्स से XYZ, तो xyz@wakrangi-connect.com आपको अपना पर्सनलाइज्ड ईमेल वक्रांगी के डोमेन का दिया जाएगा, ठीक है। अब डोमेन का मतलब क्या है? जैसे gmail.com होता है, yahoo.com होता है, वैसे ही wakrangi-connect.com भी एक अपना डोमेन है, ठीक है। आपके ये रजिस्टर्ड ईमेल पर शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आपको फिर सेटअप करना है, ठीक है। अभी जैसे ही आपको अपना ईमेल आ जाएगा इस आईडी पासवर्ड के साथ, आपको अपने रेस्पेक्टिव स्पॉक को एक आईडी पासवर्ड रीसेट के लिए मेल करना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। कैसे करोगे? कुछ ऐसे। देखिए सबसे पहले आप लोग मेल किनको करोगे? उनका नाम है हितेंद्र पटेल, ईमेल है hitendra.p@wakrangi.in। सब्जेक्ट लाइन में डालोगे ईमेल पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसमें आपको बस ऐसे ही डिटो टाइप कर लेना है, हाय टीम, आई हैव फॉरगॉटन माय पासवर्ड और द पासवर्ड रिसीव्ड ऑन ईमेल इज नॉट वर्किंग, आई एम अनेबल टू एक्सेस माय ईमेल, प्लीज रीसेट द पासवर्ड एंड शेयर द सेम, ठीक है। जिसके साथ ये टाइप करने के बाद आपको ये सारी डिटेल शेयर करने, जैसे आपका वीके आईडी, नाम, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आपको दिया गया है, फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जो आपका पर्सनल आपने यूज किया था, उसके साथ एक आधार का स्कैन कॉपी अटैच करके भेजना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता रहा हूं ना, ये आपको मेमोराइज मतलब याद नहीं करना है। ये सेम चीजें आपके वीकेएमएस पर मिल जाएगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको आप कभी भी रेफर कर सकते हो। और तो और ट्रेनिंग में भी आप पूछ सकते हो, आपके एफआरएम को भी आप लोग सपोर्ट के लिए बोल सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी, किसी चीज को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, या अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सेम चीज आपको वीकेएमएस पर भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को जैसे ही वीकेएमएस का सबसे पहले तो आईडी पासवर्ड आपको ईमेल का मिल गया, उसी के साथ साथ आपको वीकेएमएस का भी आईडी पासवर्ड मिलेगा, मतलब 2 ईमेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो दूसरा पर्पस है इस वीकेएमएस का। वीकेएमएस का फुल फॉर्म होता है वक्रांगी केंद्र मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक वक्रांगी का खुद का पोर्टल है, वेबसाइट है, जहाँ पे फ्रेंचाइजी मतलब आप लोग लॉग इन करके अपना डे टू डे ऑपरेशंस मतलब एंड टू एंड चीजें बेसिकली आपको यहीं से करनी है। ये जो लिंक दिख रहा है ना आपको, https://vkms.wakrangi.in, ये सेम लिंक आपको यूज करना है लॉग इन करने के लिए। ये सेम लिंक आपको आपके ईमेल पर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का आएगा, अभी आप लोगों का फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। देखिए वेलकम लेटर तो आपको मिल ही जाएगा आपके पर्सनल ईमेल पर, ठीक है। आपको पर्सनल ईमेल का एक्सेस भी मिल जाएगा डोमेन का, और फिर आप लोगों को आपका वीके आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे ना, vkms.wakrangi-connect.in, आप लोगों के सामने ऐसा पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपके पास जो आईडी पासवर्ड है उसको एंटर करके आप लोग साइन इन पे क्लिक करोगे।
फिर साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास देखिए ये जो कलरिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सेटिंग का बटन है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लॉग आउट भी कर सकते हो, मतलब साइन आउट भी कर सकते हो, और तो और अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? और फिर जैसे पासवर्ड चेंज करने जाओगे कुछ ऐसा स्क्रीन आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है? करंट पासवर्ड जो ईमेल पर दिया गया है वो वापस डालोगे। फिर आपके चॉइस का जो आपको नया पासवर्ड सेट करना है वो आप लोग एंटर करके चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे। ठीक है? और जैसे ही क्लिक कर लोगे ना, मान लीजिए आप लाइव जा चुके हो, ठीक है? तो सारी सर्विसेज आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है? और जो यहाँ पर दिख रहा है यहीं पर आपको एकदम मिडल में आपके एफआरएम का नाम भी दिख जाएगा। मतलब आपके फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, उनका नाम, फ़ोन नंबर और उनका ईमेल एड्रेस। ठीक है? अभी फिर अभी मान लीजिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं आपको दूँ, कुछ एक हिंट या यूज़ करने का कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो देखिए माय स्टेटमेंट में जाकर है ना, आप इंश्योरेंस के अंदर मान लीजिए माय स्टेटमेंट में जाकर जब आप क्लिक करते हो, तो आप लोग वहाँ पे अपना सर्विसेज़ सेलेक्ट करते हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में जानना है, तो आप लोग वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट डेट, एंड डेट पे क्लिक करोगे, प्लान कोड ऑल और गो पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स है, ठीक है? ये सब कुछ नहीं है। आप लोगों को जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि ओवरव्यू मतलब वक्रांगी का जो वेबसाइट है, आपका वीकेएमएस वो कैसे काम करता है, ठीक है? और फिर आप लोग माय डाउनलोड्स पे जाकर देख सकते हो, जब भी जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग का कंटेंट्स अवेलेबल है, तो सिमिलरली आप लोगों को सर्विसेज़ में जाकर उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अभी मान लीजिए मुझे बैंकिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो मैं बैंकिंग सिलेक्ट करूँगा और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस सिलेक्ट करके जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएँगे। आप उसको डाउनलोड करके पीडीएफ में रेफर करके जो भी काम करना है आप कर सकते हो। ठीक है? माय डाउनलोड्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सो डोंट वरी, हम लोग सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अभी देखिए मान लीजिए आपने एक पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यूज़र मैनुअल पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप रेफर कर सकते हो। और ये वो सेम चीज़ है जो मैं आपको ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए अभी हम लोग जानते हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में। आपके लिए सपोर्ट सिस्टम तो देखिए सबसे पहला सोर्स है आपके एफआरएम, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर, वो आपके डेडिकेटेड सपोर्ट है। बट अगर आप मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू आए हुए हो तो आप लोग अपने मास्टर फ्रेंचाइजी को भी कांटेक्ट कर सकते हो हेल्प के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपके लिए टिकटिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है जिसका नाम है वीकेएमएस। वहीं पर जो पोर्टल मैंने अभी आपको दिखा है वहीं से आप लोग टिकट भी रेज़ कर सकते हो। कैसे? मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है? अभी एफआरएम तो है ही है जैसा मैंने बताया था। देखिए लॉगिन करने के बाद यहीं पर आपको उनका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल दिख जाता है, ठीक है? और एफआरएम एंड मास्टर फ्रैंचाइज़ी से भी आप एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो किसी भी तरह के हेल्प के लिए, ठीक है? ये देखिए, अभी मान लीजिए इन 2 के अलावा आपको है ना टिकट रेज़ करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड साइड में जो माय वीकेएमएस का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करने के बाद उसी के अंदर माय सपोर्ट रिक्वेस्ट दिखाई देगा। क्लिक कीजिए, फिर देखिए ये ऐसे स्क्रीन आपको दिखाई देगा। न्यू टिकट पर आप लोग क्लिक करोगे, उसका कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, क्या हेल्प चाहिए, किससे हेल्प चाहिए, जैसे एटीएम, एटीएम में क्या हेल्प चाहिए, कैश लोडिंग में क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जो एडमिन कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बारे में डिटेल में आप लोग टाइप करोगे, कुछ अगर स्क्रीनशॉट्स है तो अटैच कर दोगे और सबमिट कर दोगे। इससे क्या होगा, ये जो टिकट है हमारे बैकएंड के पास चला जाएगा और वो जो टिकट जो है वो रेलेवेंट टीम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो रेलेवेंट टीम आपको टिकट पर सॉल्यूशन देगी, ठीक है? रेज़ोल्यूशन देगी, ओके? अभी देखिए वही चीज़ को आपको डिटेल में मैं बताऊँगा, कुछ इस तरीके से न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे आप लोग, अभी टॉपिक सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए एटीएम है, एटीएम के अंदर क्या हेल्प चाहिए, कैश लोडिंग में क्या प्रॉब्लम है, एडमिन कार्ड काम नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन टाइप करोगे,
अगर कुछ फाइल है तो अटैच करोगे और सबमिट कर दोगे। ठीक है। अभी सपोर्ट रिक्वेस्ट चेक करने के लिए भी है ना, आप लोग टिकट हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हो कि मैंने मान लीजिए परसों एक टिकट रेस किया था, उसका स्टेटस क्या है। कुछ नहीं करना है, बस कैटेगरी वापस सिलेक्ट करना है, जैसे एटीएम, या तो डेट रेंज आपको देखना है तो डेट रेंज भी डाल सकते हो। ठीक है। और वो सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद इश्यू टाइप क्या था वो सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेटस ओपन है, क्लोज है ना, सारी टिकट्स देखनी है। अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके आप गो पे क्लिक करोगे। ठीक है। फिर ये रहा, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ना, उससे उससे रिलेटेड अवेलेबल टिकट्स जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है। कब रिक्वेस्ट डेट सिलेक्ट किया गया था, अगर वो ओपन है तो कुछ ऐसे ओपन लिख कर दिखाई देगा। रेजोल्यूशन डेट अगर दे दिया गया था तो कब दिया गया था, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अभी वॉलेट के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है। वॉलेट देखिए दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वक्रांगी का वॉलेट, दूसरा होता है एसबीएम का वॉलेट। अब एसबीएम का वॉलेट क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं सबसे पहले मैं वक्रांगी के वॉलेट के बारे में बताता हूँ। देखिए, वॉलेट कब काम आता है, ये वही वही तरीके से काम करता है जो पेटीएम वॉलेट काम करता है, गूगल पे वॉलेट काम करता है, या आपका जो भीम जो ऐप है ना उसका वॉलेट काम करता है। मतलब क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, आप पहले इसमें पैसे लोड करते हो, फिर उस वॉलेट में से पैसे खर्च कर सकते हो कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कस्टमर आपके पास आते हैं और कहते हैं मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, तो आप लोग कस्टमर से पैसे लेते हो। बट जाहिर सी बात है, कस्टमर अगर कैश देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से तो उसको पे करना होगा ना, सोर्स प्रोवाइडर को। जैसे जियो का रिचार्ज है तो जियो को तो हमें पेमेंट देना होगा पहले, तो वो जियो को पेमेंट हम लोग हमने वो हमारे वॉलेट से देंगे, कस्टमर से कैश लेंगे। सिमिलरली पैन कार्ड, हेल्थ केयर, बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज आप कैश लोगे और वॉलेट से खर्च करके कस्टमर को दे दोगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है ना। और फिर डेली बेसिस पर आप लोग इसका वॉलेट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो। और एक एग्जांपल दूं क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो, वैसे तो बहुत सारा है। ठीक है, वॉलेट से कैसे कैसे यूज कर सकते हो, बट कुछ एग्जांपल दे दूं आपको तो मोबाइल रिचार्ज है, ई हेल्थ है, मोबाइल आई मीन ट्रैवल टिकट बुकिंग है, बिल पेमेंट है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और बहुत सारी अन्य चीजें हैं। ठीक है। अभी देखिए, जैसे ही आप लोग वीकेएमएस पे लॉग इन कर लोगे ना, सामने ही यहाँ पर आप लोगों को आपका वॉलेट का बैलेंस दिख जाएगा। ठीक है। जस्ट अबव द एफआरएम डिटेल्स, ये एफआरएम डिटेल्स है उसी के ऊपर। ठीक है। और इस वॉलेट को आपको रिचार्ज करना होगा। आप कैसे करोगे रिचार्ज, कुछ इस तरीके से देखिए, रिचार्ज करने के लिए ना आप लोगों को बेसिकली पैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है। ये कोई पेमेंट पेज के थ्रू काम नहीं करेगा। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बस शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही आप लोगों को अपने किसी भी अकाउंट से आपको ट्रांसफर करके पैसे वॉलेट लोड करने हैं। ठीक है। ज्यादा टेक्निकल में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, सो उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। अभी कैसे होता है देखिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए है ना, किसी भी मान लीजिए आप किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको चार चीजों की जरूरत होती है। क्या होता है वो, एक तो होता है अकाउंट नंबर, दूसरा होता है बैंक का नाम, तीसरा होता है आईएफएससी कोड, चौथा होता है उसका बेनिफिशियरी का नाम। करेक्ट। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको यूज करनी होती है, और वही चार चीजें अब यहाँ पे कैसे यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या यूज करना है, देखिए अकाउंट नंबर हमेशा कुछ इस तरीके से होगा। आपका VKRNG जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, वो कॉमन रहेगा, प्लस उसका उसके साथ आपको अपना VKID इस्तेमाल करना है। मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से हूँ, तो मुझे एक VKID असाइन किया गया है। तो अगर मुझे वॉलेट लोड करना है तो मुझे अकाउंट नंबर यूज करना है, और वो अकाउंट नंबर क्या होगा, VKRNG और मेरा VKID। जैसे
एग्जाम्पल ले लेते हैं MH1801167। इनको जब आप मिक्स कर दोगे ना, ये बन जाएगा आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अकाउंट नंबर के सेक्शन में आप इस आईडी को एंटर करोगे। ठीक है, फिर आईएफएससी कोड जो है वो कुछ इस तरीके से होगा जो आपके सामने दिख रहा है। यस बैंक का YESBOCMSNOC, ये कॉमन रहेगा सभी के लिए। यही आईएफएससी कोड आपको यूज करना है। ठीक है, मोड क्या क्या यूज कर सकते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। तो आप लोग सिलेक्ट करोगे आईएमपीएस क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट सर्विस है। ठीक है, बेनिफिशियरी के नाम में डालोगे वक्रांगी लिमिटेड। ठीक है, जैसे ये चार चीजें डालकर आप अमाउंट डाल के ट्रांसफर करोगे, विद इन 30 मिनट्स आपके वॉलेट में पैसे शो करेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका वॉलेट रिचार्ज का सिस्टम। अब ये सेम चीज है ना, जैसे यस बैंक का हमारा एक पोर्टल है, पोर्टल इन द सेंस एक मीडिएटर है, वैसे ही हमारे पास यूबीआई भी है। जहां जिस जगह पर आप लोगों ने आईएफएससी कोड यस बैंक का डाला था, वही जगह पर आप लोग आईएफएससी कोड यूबीआईएन का डालोगे। बट ये थोड़ा स्लो सर्विस है कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि इसके लिए एनईएफटी यूज होता है और एनईएफटी को 1 से 2 घंटे लग जाते हैं अपने वॉलेट में रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लोग यस बैंक का ही इस्तेमाल करें आईएफएससी कोड, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अभी अभी हम लोग जानते हैं रिचार्ज रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स। मैंने आपको बताया था वॉलेट दो तरीके के होते हैं। तो एक तो होता है एसबीएम का वॉलेट, दूसरा होता है वक्रांगी। वक्रांगी का वॉलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को इंश्योर करना है गलती से आप अपना जो पैसा है वो आप लोग एसबीएम के वॉलेट में ट्रांसफर ना कर दो। इसके लिए बहुत खास ध्यान रखना है। और वो खास चीज क्या है जिससे डिफरेंशिएशन किया जाएगा? तो वो चीजें हैं लास्ट के 2 लेटर्स। जहाँ पे VKRNG, डबल ई जो डाला था ना हम लोगों ने, ई फॉर एलिफेंट, वो डिनोट करता है वक्रांगी के वॉलेट को। और उस डबल ई के जगह पर आप लोग अगर डबल बी डाल देते हो, बी फॉर बॉय, तो वो पैसे आप लोगों के एसबीएम के वॉलेट में चले जाएंगे। तो इसका खास ध्यान रखना है। एफएफ डालते हो तो जो फ्रेंचाइजी का फी होता है उसमें चला जाता है। तो खास ध्यान रखना है कि वक्रांगी का जो वॉलेट है वो वक्रांगी को ही लोड करना है। एसबीएम के वॉलेट को एसबीएम के वॉलेट के रिचार्ज के इंटेंशन से ही लोड करना है। ठीक है, बहुत खास ध्यान रखना है। और पेमेंट कैन बी डन ओनली बाय एडिंग बेनिफिशियरी। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन ट्रांसफर में जैसे बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, यहाँ पर भी आप लोगों को बेनिफिशियरी ऐड करके ही करना होता है। और एक बार पैसे वॉलेट वक्रांगी के वॉलेट में आपने ट्रांसफर कर दिए, आप लोग उस पैसों को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो, आप लोगों को यूज करना ही होगा। ठीक है, चलिए आप फिर अपना रिचार्ज का हिस्ट्री भी देख सकते हो, बहुत सिंपल है। वीकेएमएस पे लॉगिन करने के बाद लेफ्ट में माय वीकेएमएस का सेक्शन है, उसी के अंदर माय रिचार्ज हिस्ट्री है, जहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डालोगे, कब से कब तक का आपको देखना है। और अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हो, उसका ऑप्शन उसी के नीचे माय अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए उसका सर्विस का नाम डालोगे, डेट डालोगे, स्टार्ट डेट एंड डेट डालोगे, गो पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों का स्टेटमेंट आ जाएगा। आप लोग उस स्टेटमेंट को एक्सेल में भी डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस। देखिए व्हेन वी प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू अ कस्टमर वी हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, या तो हम लोग कैश लेते हैं, हम सॉरी हिंदी में भी बताता हूँ। अगर आप लोग जब कस्टमर को कोई सर्विस देते हो तो आपको पेमेंट लेने के 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप कैश लेते हो या आप ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर से लेते हो या कार्ड से भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कस्टमर चूज करता है कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप लोग पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज करोगे। उसका जो लिंक होगा वो कस्टमर के मोबाइल पर चला जाएगा, वो उस लिंक पर क्लिक करके जैसे भी उनको पे करना है वो कर सकते हैं। फिर दूसरा है वो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या तो कैश से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप लोग स्टेटमेंट देखोगे माय वॉलेट में, वी आर ओनली एबल टू सी ट्रांजैक्शन
ऑनलाइन फॉर एनी सर्विसेज देन वी नीड टू गो टू माई ट्रांजैक्शन। ठीक है, सारे रिलेटेड ऑप्शंस आप लोगों को माई ट्रांजैक्शन में, माई स्टेटमेंट में दिखाई देंगे। ठीक है, अभी देखिए उसका ऑप्शन भी माई वीकेएमएस पर उसी के अंदर है, माई ट्रांजैक्शन में। ठीक है, जहाँ पे आप लोग सर्विसेज को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लीजिए एटीएम का सर्विस सिलेक्ट किया, स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए अभी हार्डवेयर कब रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस किस केस में रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उससे भी पहले वक्रांगी के सर्विसेज को, फ्रेंचाइजी को मैं 3 डिविजन्स में बताता हूँ। एक तो होता है आप केंद्र का पोर्टफोलियो लेते हो विद एटीएम। दूसरा होता है केंद्र का पोर्टफोलियो आप लेते हो विदाउट एटीएम। तीसरा होता है आप सिर्फ एटीएम लेते हो। अब कौन से केस में कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लैपटॉप, लैपटॉप कब रिक्वायर्ड है, जब आपने केंद्र का सर्विस लिया है विद एटीएम तब भी रिक्वायर्ड है। सिर्फ केंद्र का पोर्टफोलियो का सर्विस लिया है तो भी रिक्वायर्ड है। बट हाँ, अगर आपने सिर्फ एटीएम लिया हुआ है तो आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है, वो कब रिक्वायर्ड है, पहले 2 सिचुएशन में, केंद्र विथ एटीएम, केंद्र विदाउट एटीएम। ठीक है, सिर्फ एटीएम है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, पिन पैड, कार्ड स्वाइप, सीक्रेसी डिवाइस, सेम चीज, सिर्फ एटीएम लिया है तो जरूरत नहीं है, बाकी 2 में रिक्वायर्ड है। डिस्प्ले मॉनिटर, सेम चीज, एटीएम में रिक्वायर्ड है, सॉरी सिर्फ एटीएम है तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट बाकी 2 में रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर एग्जांपल, ऑल इन वन प्रिंटर, कैश काउंटिंग एंड फेक डिटेक्टर मशीन जो है, फेक डिटेक्टर मशीन तो तीनों में रिक्वायर्ड है, कैश काउंटिंग और फेक डिटेक्टर तीनों केस में रिक्वायर्ड है। प्रिंटर सिर्फ एटीएम लिया है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी 2 के केस में रिक्वायर्ड है। सीसीटीवी तीनों केस के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। अभी एज पर करंट ऑफर आप लोगों को सीसीटीवी वक्रांगी देती है कब, जब आप लोग केंद्र विद एटीएम लेते हो या सिर्फ एटीएम लेते हो तो। केंद्र विदाउट एटीएम लेते हो तो सीसीटीवी आपको खुद से इंस्टॉल करना होता है। सिमिलरली यूपीएस, अगर केंद्र विद एटीएम है तो रिक्वायर्ड है, सिर्फ एटीएम है तो भी रिक्वायर्ड है, बट केंद्र विदाउट एटीएम है तो रिक्वायर्ड नहीं है। सेफ लॉक सिर्फ एटीएम में रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी चीजों में है। ठीक है, वेइंग स्केल, वेइंग स्केल क्या होता है, वजन करने वाली जो मशीन है वो आप लोगों को खरीदना है कब, जब आप वेइंग से रिलेटेड कोई सर्विस देते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हो जिसमें वजन करने की जरूरत पड़ती है तो आपको ये खरीदना है, और सिर्फ एटीएम है तो जरूरत नहीं है। चलिए, अब लैपटॉप के बारे में जानते हैं। अगर लैपटॉप खरीदना है आपको तो कैसा लैपटॉप होना चाहिए, अगर आपके लिए मैंडेटरी है तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। लैपटॉप मिनिमम 4 GB रैम का होना चाहिए, 256 GB SSD उसका जो हार्ड डिस्क होता है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट होना चाहिए, विंडोज 10 होना चाहिए, मिनिमम 1 HDMI पोर्ट होना चाहिए और 2 USB का पोर्ट होना चाहिए। देखिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जरूरी नहीं है कि यही खरीदना है, इससे ज्यादा का आप खरीद सकते हो बट कम का नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है बायोमेट्रिक डिवाइस। सो बायोमेट्रिक भी जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, MFS 100 और मॉर्फो मॉडल होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, फिर आता है आपका कार्ड स्वाइप सीक्रेसी डिवाइस, ये भी आपको इस मॉडल का खरीदना है या इसके ऊपर का खरीदना है, आपके ऊपर है। ठीक है, फेक डिटेक्टर मशीन, कैश काउंटिंग, मिनिमम 100 नोट्स वाले होने चाहिए, 100 नोट्स का कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो बट 100 से कम वाला नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, ये रहा आपका सीसीटीवी कैमरा उससे रिलेटेड डिवाइस।
मैंने आपको बता दिया कब वक्रांगी देगी, कब आपको खुद से खरीदना है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों अगर खुद से खरीद रहे हो तो आप लोगों को 2 MP डोम आईपी कैमरा, 4 चैनल एनवीआर स्विच, 1 TB का सर्वेलेंस का हार्ड डिस्क और 4 पोर्ट का स्विच आपको खरीदना है। ठीक है, लोकल शॉप से उनको आप ये रिक्वायरमेंट बता सकते हो, वो आप लोग आपको दे देंगे। ठीक है, और अगर वक्रांगी सेंड करने वाली है तो टेंशन नहीं लेना है, वक्रांगी आपको राइट कॉन्फ़िगरेशन का सेंड कर देगी। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यूपीएस के बारे में। अगर रिक्वायर्ड है आपके सर्विसेज के लिए, आपके केंद्र के लिए, जो मैंने आपको बताया था, तो आपको मिनिमम 1 घंटे का कैपेसिटी वाला लेना है। ठीक है, यूपीएस बेसिकली होता क्या है, ये होता है पावर बैकअप के लिए। लाइट चली जाती है तो ये बैकअप के तौर पर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, अभी चलिए, अभी आप लोग जानने वाले हैं केंद्र डिजाइन एंड ब्रांडिंग के बारे में। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं केडीबी। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना केडीबी अगर कोई बोले तो। ठीक है, देखिए केडीबी क्या है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज डिजाइन है जो सारे फ्रेंचाइजी को फॉलो करना होता है। आपको कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप लोगों ने मैकडॉनल्ड्स देखा होगा, पिज्जा हट देखा होगा, बर्गर किंग देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े आउटलेट्स आपने देखे होंगे कंपनी के। तो अगर एक चीज आपने नोटिस किया होगा ना, तो ये वो है कि उनका जो लोगो होता है, जो आउटलेट का डिजाइनिंग होता है, किचन का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो सब सेम होता है। क्यों ऐसा होता है? ताकि उससे एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए, मतलब देश के किसी, दुनिया के इनफैक्ट किसी भी कोने में वो कस्टमर अगर लोगो देखे तो उसको समझ आ जाए ये है वक्रांगी। राइट, दुनिया का तो जस्ट एग्जांपल दिया। तो अगर मैं एक मैकडी का एग्जांपल लूं तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैकडी मुझे ढूंढना है तो दूर से ही देखकर मुझे समझ आ जाता है। करेक्ट, ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने डिजाइन और जो लोगो है वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है सभी लोगों के लिए। करेक्ट, और ये एक अच्छा लुक देता है। करेक्ट, इसीलिए वक्रांगी में भी आप लोगों को एक स्टैंडर्डाइज डिजाइनिंग का पैटर्न फॉलो करना है, जिससे केंद्र का लुक जो है वो बहुत अच्छा दिखे। ठीक है, और इसी टीम को, और आई एम सॉरी, इसी काम को हम लोग कहते हैं केंद्र डिजाइन एंड ब्रांडिंग का काम। ठीक है, चलिए, अभी देखिए कुछ इस तरीके से है ना आपका, फिलहाल जो करंट हमारा डिजाइनिंग मैनुअल है वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एंड डोंट वरी, जैसा मैंने बताया, इससे रिलेटेड साइज कितना होना चाहिए, इसका ऊपर से कैसे दिखना चाहिए, साइड में से कैसे दिखना चाहिए, स्टिकर्स कितने साइज का लगाना है, साइड में से कैसे दिखना चाहिए, सारी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल होगा पीडीएफ के फॉर्म में। अब कैसे है आगे बताऊंगा। और तो और आपको अगर किसी से बात करनी है तो आप लोग डायरेक्टली हमारे केंद्र डिजाइन और ब्रांडिंग की टीम से भी बात करके आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया था ये सेम चीज आप लोग पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हो। कैसे? वीकेएमएस पे लॉगिन कीजिए, माय वीकेएमएस का जो ऑप्शन होता है ना, उस पर क्लिक करने के बाद माय डाउनलोड्स आता है। उसके बाद सर्विसेज में डालिए केंद्र डिजाइन एंड ब्रांडिंग का, सब सर्विसेज में डिजाइन मैनुअल। जैसे ही आप सबमिट करोगे सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे वो आप लोगों का पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में ओपन होने के बाद फिर आप लोग उस पे देखिए कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगा। सिमिलरली वो पीडीएफ आप किसी लोकल इंजीनियर को भी दिखाओगे जो काम करने वाला है, वो समझ जाएंगे, आपको टेक्निकली बात भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एक सैंपल है ना। अभी मान लीजिए जब आप काम पूरा करवा लेते हो तो आपको अप्रूवल भी लेना है। कैसे लोगे? हमारे फ्रेंचाइजी ऐप के थ्रू। फ्रेंचाइजी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है फोन नंबर ओटीपी से। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों को वहां पे जाके आपका सबसे पहले वक्रांगी का फ्रेंचाइजी ऐप जो है वो जीपीएस का लोकेशन आपको ग्रांट करना है, मतलब जीपीएस के लोकेशन का एक्सेस देना है।
ठीक है? जैसे ही आपने जीपीएस की लोकेशन का एक्सेस दे दिया, फिर आपको पिक्चर्स क्लिक करने हैं। पिक्चर्स हमेशा लैंडस्केप मोड, मतलब ये रहा मेरा फ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि आपको पिक में नहीं दिख रहा होगा। ये रहा मेरा फ़ोन, जब आप लोग पिक्चर लेते हो, तो आपको कुछ ऐसे लेना होता है। इसको कहते हैं लैंडस्केप मोड, ये होता है पोर्ट्रेट मोड, ठीक है? तो आपको हमेशा लैंडस्केप मोड में फ़ोटो लेना होता है, ठीक है? और फिर उस फ़ोटोज़ को आपको अपलोड करना है इस ऐप पर, ओके? और आप लोगों का फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए ये जो स्क्रीन मैंने बताया, ये भी आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में देखना है तो बिल्कुल देख सकते हो, सेम चीज़, माय डाउनलोड्स, केंद्रा डिज़ाइन एंड ब्रांड और नीचे फ्रैंचाइज़ी ऐप। सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स दिखाए आपके, सेम चीज़ आप लोग भी देख सकते हो। सो मेरा देखो, मैं बार-बार कह रहा हूँ, हर चीज़ आपके पास पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। मैं तो हूँ, आपके एफआरएम भी है और रिस्पेक्टिव स्पॉक्स भी होते हैं, ठीक है? फिर देखिए, फ्रैंचाइज़ी ऐप पीडीएफ मैनुअल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रहे कुछ स्क्रीनशॉट्स इसके, करेक्ट? ये सेम चीज़ आप डाउनलोड भी करके देख सकते हो, ओके? देखिए, अभी केडीबी में कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको क्लैरिटी लेना है, तो डायरेक्टली आप इन 2 लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, धवल जोशी जी और अतुल सुर्वे। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये रहा इनका ईमेल आईडी। कुछ भी क्लैरिटी लेना होगा, आप बेझिझक इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी अभी आ जाते हैं हम लोग भारत ईज़ी ऐप के बारे में। देखिए, आपको याद होगा पहले मैंने कहा था, हमारा जो केंद्र के सर्विसेज़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को हमेशा केंद्र पे आकर ही खरीदना है, तभी आपको कमीशन मिलेगा, नहीं। अगर भारत ईज़ी ऐप डाउनलोड करके कस्टमर वो सेम चीज़ें अपने मोबाइल से भी खरीदे ना, तो भी आपको कमीशन मिलता है, ठीक है? अब वो कैसे, उसका एक खास ध्यान रखना है, वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कस्टमर से ये ऐप डाउनलोड करवाना है उनके फ़ोन में, ठीक है? लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये जो रेड में आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे रेफरल आईडी है। सो रेफरल आईडी में हमेशा आप लोगों को अपना जो वीके आईडी है ना, वो कस्टमर से एंटर करवाना है उनके मोबाइल में। जैसे ही वो आपका वीके आईडी उनके ऐप में डाल के सबमिट कर देंगे, मतलब आपका जो स्टोर है, आपका जो केंद्र है, वो कस्टमर के आईडी के साथ टैग हो जाएगा। तो फ्यूचर में कस्टमर कुछ भी अगर घर बैठे भी खरीदते हैं इस ऐप से, तो फिर भी उसका कमीशन मिल जाएगा आपको। बट हाँ, वीके आईडी अगर नहीं डाला है रेफरल आईडी में, तो आप लोगों को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। सो इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है? फिर हम लोग आते हैं वक्रांगी कनेक्ट ऐप में। देखिए, वक्रांगी कनेक्ट ऐप भी आप लोग अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे साइन इन करना है फ़ोन नंबर से, ठीक है? या स्कैन करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस क्यूआर कोड को, ठीक है? इसको डाउनलोड करने के बाद साइन इन सिंपल है बहुत, आपका वीके आईडी डालना है, फिर पिन सेट करना है आप लोगों को और उसके बाद लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? ये लॉगिन कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे एटीएम का डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, करंट बैलेंस देख सकते हो, ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट देख सकते हो। देखिए, डेली एक्टिविटी क्या है इसमें, कैश विथड्रॉवल, कैश डिपॉज़िट, कैश टैली, ट्रांज़ैक्शन रिक्वेस्ट, है ना? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आप लोग इसमें वक्रांगी कनेक्ट ऐप में देख सकते हो, ठीक है? ऑलराइट। अब आ जाते हैं हम लोग इंश्योरेंस की तरफ। देखिए, इंश्योरेंस है ना बेसिकली एक ऐसा सर्विस है, आप लोगों को पता ही होगा इंश्योरेंस है क्या। बट इंश्योरेंस को करने से भी पहले, इंश्योरेंस को सेल करने से भी पहले आप लोगों को एक वीपरक का सर्टिफिकेशन क्लियर करना होता है। उस सर्टिफिकेशन का नाम है पीओएसपी, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है? उसका भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को वीकेएमएस पर मिल जाएगा, ठीक है? वो वीकेएमएस पर कैसे मिल जाएगा आप लोगों को, माय वीकेएमएस पे जाना है, सिंपली इंश्योरेंस के अंदर क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है? जो भी आपको सर्टिफिकेशन का कंटेंट्स देखना है, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, पीओएसपी का लाइफ, नॉन लाइफ, जैसे इस पे पे क्लिक करोगे ना, राइट साइड में जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा,
ठीक है। और इस ट्रेनिंग के कंटेंट को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि मिनिमम 2.5 मिनट आप लोगों को इस पर उस स्लाइड पर स्पेंड करना ही है। वो आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पर जाने ही नहीं देगा, ताकि आप लोग स्किप करके उसको बस एवे ही उसका सर्टिफिकेशन देने के लिए ना बैठो, राइट। ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों का ट्रेनिंग इसमें डिजाइन किया गया है। ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम लोग आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन पर। ठीक है। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन क्या है? ठीक है, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बीसीबीएफ सर्टिफिकेशन कंडक्ट करती है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर आपको बीसी पॉइंट चलाना है तो ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है? आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। उनका ये रहा वेबसाइट, डायरेक्टली गूगल पर भी डाल सकते हो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी आप देख सकते हो कब से कब तक है, रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। फिर ये रहा उसका फीस। अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो 800 रुपये आपको भरने प्लस जीएसटी। दूसरा अटेम्प्ट है विद इन 4 मंथ्स के अंदर, तो 400 रुपये प्लस जीएसटी भरने। ठीक है। और उसका भी अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका स्टडी मटेरियल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, जो इनमें से जो भी लैंग्वेज आपको देखना है। और उसके भी कुछ माइनर सा फीस आपको देना है। ठीक है। चलिए, फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की तरफ। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब कितने तरीके अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं जब आप वक्रांगी में हो तो। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, 3 तरह के अकाउंट आपके पास होने चाहिए। एक तो आपका बैंक सेटलमेंट अकाउंट, दूसरा एटीएम सेटलमेंट अकाउंट, और तीसरा आपका फ्रेंचाइजी का कमीशन अकाउंट। अगर आपने एटीएम नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ बैंक का रखना है। अगर बैंक नहीं लिया है तो सिर्फ एटीएम और फ्रेंचाइजी रखना है, सॉरी कमीशन अकाउंट रखना है। ठीक है। सो खास ध्यान रखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो सेटलमेंट अकाउंट है ना, दोनों बैंक हो या एटीएम, ये हमेशा एक करंट अकाउंट होना चाहिए। और जहां पे आपको कमीशन लेना है आपका, वो करंट भी हो सकता है और आपका सेविंग्स भी हो सकता है। ठीक है। जो सेटलमेंट्स अकाउंट है ना दोनों, ये एक ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए। आप किसी और पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। और कमीशन, रही बात कमीशन की, तो आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट, जो भी दूसरा अकाउंट होगा, उसको भी लिंक करवा सकते हो। लेकिन रही बात सेटलमेंट की, ये एक नया अकाउंट ही होना चाहिए। या तो अगर पुराना अकाउंट है तो उसको प्रॉपरली आपके फ्रेंचाइजी के नाम पर आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है। और ये बैंक के जो दोनों सेटलमेंट अकाउंट्स है ना, ये आपके बैंक को हमेशा बोलना है कि ये सेटलमेंट अकाउंट करवाना है मुझे। तो वो आपके केंद्र के साथ लिंक कर देंगे, तब जाके आप लोगों का सेटलमेंट अकाउंट बन जाएगा और आप लोगों को इस पर टीडीएस नहीं लगेगा। रही बात आपके फ्रेंचाइजी कमीशन अकाउंट की, तो कमीशन पे तो कमीशन आपका इनकम है तो उस पर टीडीएस लगेगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करेगा ये। सेटलमेंट अकाउंट के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपने बीसीए मतलब बैंकिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट आपने असाइन कर लिया। डोंट वरी, बीसीए का मतलब नहीं समझ आया तो हम लोग कल बैंकिंग के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, तब समझ आ जाएगा। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन चलाने वाला है, उसका डिटेल्स आपको फ्रेंचाइजी के जो वीकेएमएस का पोर्टल है ना, उस पे अपडेट करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बैंकिंग के टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है। फिर जब आप लोग आईएफएससी कोड उस बैंक का अपडेट कर दोगे, आपको एक लेटर दिया जाएगा हमारी तरफ से, जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होते हैं वो लेटर लेकर आप बैंक में जाओगे और बैंक में आप लोग करंट अकाउंट खुलवाओगे। और उस करंट अकाउंट को बैंक को कहना है कि मुझे टैग करवाना है अपने केंद्र के साथ। जब वो टैग हो जाएगा मतलब वो सेटलमेंट अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और फिर इस पे आपको टीडीएस का एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब टीडीएस नहीं लगेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194N के तहत इस पे पैसे नहीं कटेंगे आपके। ठीक है।
एंड एक बार आपका सेटलमेंट अकाउंट ओपन हो गया, आपको कंफर्मेशन दे देना है बाकी चीजों के साथ, फिर आपका फ्रेंचाइजी लाइव हो जाएगा। ठीक है। और एक नियर बाय बैंक में ही आपको ओपन करना है ताकि ज्यादा दूर जाने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है। और अकाउंट ओपन करने से पहले हमेशा आपको बैंक से कंफर्म करना है आपके पास कोई विड्रॉवल के चार्जेस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट अकाउंट विड्रॉवल पर्पस के लिए ही यूज होने वाला है। तो हमारे पास कुछ ऐसे बैंक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ वक्त पहले तक, जो बहुत हैवी चार्जेस लेती थी विड्रॉवल पे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर ले रहे हैं तो वहां पे सेटलमेंट अकाउंट ओपन नहीं कीजिए, दूसरा अकाउंट ढूंढिए। ठीक है। अभी अभी आपको कमीशन अकाउंट, जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूं कि मेरे XYZ अकाउंट में मुझे कमीशन मिले, तो उस अकाउंट को सबसे पहले मुझे लिंक करवाना है मेरे केंद्र के साथ ताकि मेरा कमीशन वहां आए। कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा है। आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है, बट वो ईमेल ड्राफ्ट करने से भी पहले ट्रांजैक्शन करना है। कैसे करोगे? आपको 1 रुपए का ट्रांसफर करना है अपने वॉलेट से। ठीक है। वॉलेट में ट्रांसफर करना है। ठीक है। NEFT के थ्रू एक पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको पता है, आपको बेनिफिशियरी का नाम चाहिए, आपको आपका वर्चुअल, उस रेसिपिएंट का वर्चुअल अकाउंट नंबर चाहिए। करेक्ट। पैसा डालना होता है और ये सारी चीजें। करेक्ट। तो NEFT के थ्रू आप लोग 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करोगे। ठीक है। आपका VKID प्लस आपका जो वक्रांगी.GEE मैंने बताया था ना आपको, वक्रांगी VKRNGEE प्लस VKID, वो आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर बन जाता है। ठीक है। ट्रांजैक्शन करने के बाद वो ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन का डिटेल्स sumit.s1@wakrangi.in इनको भेज दीजिए। ठीक है। उसके साथ आप लोगों को कुछ इस ये सारी डिटेल्स देनी होती है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, फ्रेंचाइजी डिटेल्स और कैंसिल चेक का कॉपी। अभी ये रहा एक ड्राफ्टेड ईमेल। ऐसा ईमेल आपको फॉर्म करके आप लोगों को भेजना है। देखिए किसको भेजना है, sumit.s1@wakrangi.in। सब्जेक्ट में क्या डालना है, फ्रेंचाइजी कमीशन अकाउंट लिंकिंग रिक्वेस्ट। हाई टीम, प्लीज लिंक माय बिलो मेंशन्ड अकाउंट फॉर कमीशन। ये सारी चीजें देनी है, VKID, नाम, ऑफिशियल ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल और फोन नंबर। फिर ट्रांजैक्शन जो डिटेल्स, ट्रांजैक्शन आपने किया था ना, उसका डिटेल देना है। कितने पैसे का ट्रांजैक्शन किया? 1 रुपए का। करेंसी INR। ठीक है। मोड NEFT, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक रेफरेंस नंबर, ट्रैकिंग आईडी और ऑर्डर आईडी। जितने भी डिटेल्स है आपके पास ट्रांजैक्शन के, वो आप लोग दे दोगे। फिर अगेन कौन सा बैंक अकाउंट लिंक करना है, उस बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच का IFSC कोड और बैंक में जो आपका नाम है वो। ठीक है। उसके साथ साथ एक चेक को कैंसिल करके अटैच करके आप लोग भेजोगे। फिर आप लोगों का जो कमीशन अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी फिर आ जाते हैं आपका, जब मान लीजिए आप जब लाइव चले जाओगे ना सारा चीजें कंफर्म करने के बाद, फिर आप लोगों को एक एक सेरेमनी, छोटा सा एक इनॉग्रेशन हेल्ड करना है आपको। कैसे करोगे? आप छोटा मोटा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जहां पे उसके वक्रांगी के ओपनिंग के लिए आप लोग किसी लोकल इन्फ्लुएंसर को इनवाइट कर सकते हो रिबन कटिंग के लिए। जैसे कौन हो सकते हैं ये? आपके सरपंच हो सकते हैं, उस एरिया के कोई हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, एरिया के MLA हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जिनको भी मतलब बहुत वहां पे सारे लोग जानते हो, ऐसे लोगों को आपको बुलाकर उसका रिबन कटिंग करवा के एक छोटा मोटा सेरेमनी रखना है। जैसे पूजा सेरेमनी रख सकते हो, कोई बच्चों का कंपटीशन रख सकते हो, छोटा मोटा स्पोर्ट्स। फिर आप लोग कुछ कुछ जो भी मतलब जैसा भी इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करने का आइडिया है वो आप कर सकते हो। ठीक है। क्यों करते हैं हम लोग? ताकि लोगों को पता चले आपके केंद्र के बारे में। फिर आप लोग स्पीच भी देते हो, राइट? स्पीच देते हो कि इस वक्रांगी क्या है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, लोगों को बताना भी तो होगा, राइट? तो वो स्पीच को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो माई डाउनलोड से।
बहुत सिंपल है। मार्केटिंग कैंपेन सिलेक्ट करना है, मार्केटिंग कैटेगरी से कोलैटरल सिलेक्ट करना है, स्पीच हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, डाउनलोड करके डिट्टो आप प्रिपेयर करके स्पीच दे सकते हो। देखिए ये कुछ इमेजेस है हमारे जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज ने किए थे। ठीक है, ऐसे आप लोग फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पे भी इसको सर्कुलेट कर सकते हो। फिर हमारी तरफ से जो, मान लीजिए आप अगर इनॉग्रेशन करने वाले तो उसका इनविटेशन भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। उससे माई डाउनलोड्स में जाके आप लोग लीफलेट्स ब्रोशर्स आप लोग बना के लोगों के पास दे सकते हो, लाउड स्पीकर से अनाउंस कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले और वो वो आपके केंद्र के ओपनिंग पर आए। ठीक है, ऐसे इस चीजों को सोशल मीडिया पे अपने केंद्र के बारे में बता सकते हो, जैसे फेसबुक पर पेज बना सकते हो, इंस्टाग्राम पर पेज बना सकते हो, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना के रेगुलर अपडेट शेयर कर सकते हो। फिर एक यूट्यूब चैनल बना के लोगों को बोल सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोग सर्कुलेट कर सकते हो। क्यों करते हैं हम लोग? मार्केटिंग करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले। करेक्ट, और अल्टीमेटली आपका सेल बढ़ेगा। फिर आप लोग अपने केंद्र एटीएम का फ्लेक्स बैनर लगवा सकते हो, डैंगलर लगवा सकते हो, साइन बोर्ड लगवा सकते हो, बड़ा सा बैनर लगवा सकते हो, डायरेक्शन बोर्ड लगवा सकते हो। मार्केटिंग के लिए जो भी जरूरत है आप लोग कर सकते हो। करेक्ट, क्यों करते हैं ये सब बैनर वगैरह लगाना? ताकि लोगों को दूर से पता चले और लोग दूर से देखकर आपके एटीएम में या आपके केंद्र पर आए और सर्विसेज की खरीदी करें। बेस्ट पॉइंट ये है इसमें कि आपको प्रिंट का सिर्फ खर्चा करना है, डिजाइन के लिए कोई खर्चा नहीं करना है ना। प्रिंटिंग प्रेस में डिजाइन के लिए भी पैसे लेते हैं, तो डिजाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोगों को सिर्फ डाउनलोड करके प्रिंटिंग का खर्चा करना है। अरे देखिए, कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कैंप का मतलब क्या होता है? मतलब एक जगह पर आप लोग जाकर मास एनरोलमेंट करते हो किसी चीज का या मास सेलिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग है ना, पैन कार्ड से रिलेटेड लोगों को पहले बताना होगा आपको कि सो एंड सो डेट पर पैन का सर्विसेज आपको बहुत कम दाम पर दिए जा रहे हैं। इसका सबसे पहले आप लोग पब्लिसिटी करोगे, पैम्पलेट्स बांटोगे, सेम फेसबुक पर यूट्यूब पर बैनर लगा के बताओगे सो एंड सो डेट पर। उस समय क्या होता है, मास में लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और मान लीजिए 100-200 लोगों का एक साथ आप पैन कार्ड बना सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। राइट, इससे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, कमीशन आप लोग कमा सकते हो। सो इसको कहते हैं कैंप मोड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वक्रांगी दोस्त। देखिए वक्रांगी दोस्त कौन होते हैं? अभी इमेजिन कीजिए आपका केंद्र एक जगह पर है, बट जाहिर सी बात है आपकी पहुंच भी लिमिटेड जगह तक होगी। करेक्ट, और आप लोगों को अगर मान लीजिए किसी दूर, मतलब आपके केंद्र से जो दूर रहते हैं, दूसरे एरिया में रहते हैं, वो भी आपके केंद्र पर सर्विस खरीदे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप लोग वक्रांगी दोस्त को अपॉइंट कर सकते हो। ये कौन लोग हो सकते हैं? जिस एरिया में आपको सर्विस सेल करना है, आप नहीं जा सकते हो काम छोड़कर, तो वहां के किसी पहचान वाले को आप अपॉइंट कर सकते हो और अपने केंद्र की सर्विसेज उनके थ्रू बेच सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आपका सर्विसेज दूर दूर तक सेलिंग होगा और इसके बदले में आप लोग उस वक्रांगी के दोस्त को, मतलब वक्रांगी एजेंट को जो आपके लिए काम कर रहा है, अपने कमीशन का हिस्सा दे सकते हो। इसमें वक्रांगी का कोई रोल नहीं है, वो आप ही को डिसाइड करना है आपको कितना और कैसे देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप वक्रांगी दोस्त को भी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, माई डाउनलोड्स पे जाना है, मार्केटिंग कोलैटरल पे जाके क्लिक करना है, सब कुछ मिल जाएगा, लीफलेट्स ब्रोशर्स बैनर्स पेम्पलेट्स, सब कुछ, सभी का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो आप इनसाइड जो पोस्टर्स होते हैं ना, अंदर का बाहर का, वो भी आपको कुछ इस तरीके से लगाने होते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के कस्टमर्स को बाहर से ही पता चल जाए, अंदर आने के बाद भी पता चले। अब वो कौन सा कहाँ पर लगाना है याद होगा आपको, मैंने बताया था, माई डाउनलोड्स पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो केडीबी और अकॉर्डिंगली आप लोग उसके मदद से
उस सर्विसेज को चिपका सकते हैं। ठीक है, ये रहा देखिए साइनेज, ये साइनेज तो आपको लगाना ही है, ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर में आपको लॉलीपॉप साइन, ये भी लगाना है, रेड में नहीं लगाना है फिलहाल, ब्लू में लगाना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मार्केटिंग के बारे में। अब आ जाते हैं आरबीआई के कंप्लायंस के बारे में। देखिए आरबीआई का कंप्लायंस क्या कहता है वो भी हमें उसका बहुत खास ध्यान रखना है। ठीक है, एटीएम से स्टार्ट करते हैं। एटीएम अगर आप यूज कर रहे हो तो एटीएम में हमेशा कैश भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेटलमेंट अकाउंट से निकाला हुआ पैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एटीएम 10 घंटे से ज्यादा कैश आउट होता है पूरे महीने में मिलाकर, ठीक है, तो आपको आरबीआई 10,000 तक का पेनल्टी लगा देगी इस पर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है 3 दिन का वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है, एटीएम में कैश हमेशा होना चाहिए। ठीक है, सीसीटीवी अगर होता है तो मिनिमम 90 डेज का हार्ड डिस्क का उस रिकॉर्डिंग का बैकअप आपके पास होना चाहिए, और उसका एक्सेस आपको वक्रांगी के हेड ऑफिस को भी देना होता है, ताकि यहाँ से भी उसका मॉनिटरिंग हो सके। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। चलिए, अभी की फोकस एरियाज में क्या क्या करना है आपको, देखिए बैंकिंग से अगर हाईएस्ट कमीशन आपको कमाना है, यहाँ पे आपका फ्री अकाउंट ओपनिंग है, इंटर ऑपरेबल बैंकिंग है। डोंट वरी, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सारे सर्विसेज को हम लोग 5 दिनों में डिटेल्स में सीखने वाले, ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, एटीएम सर्विस में भी आपका हाईएस्ट कमीशन मिलता है, कोई मंथली चार्ज नहीं है। इंश्योरेंस भी आपको 10 लाख तक का वक्रांगी देती है, कैश के ऊपर भी और एटीएम के ऊपर भी। ठीक है, फिर आप लोग आते हैं डीमैट और दूसरे फाइनेंशियल ओपनिंग की तरफ, जहाँ पे फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग है, क्विक आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, ई हेल्थ सर्विसेज है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्विसेज कस्टमर को ई हेल्थ में मिलते हैं। सो ये सारी चीजें। ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर देखते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर देखिए, अभी जो एट प्रेजेंट जो वक्रांगी में प्लान चल रहा है, कस्टमर अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो 9 रुपए का कमीशन आपको मिलता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूड नहीं है। फिर दूसरे ट्रांजैक्शन जैसे पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, 2.5 रुपए का ट्रांजैक्शन पे आपको कमीशन मिलता है। फिर वैल्यू एडेड सर्विस है जिसमें कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर 9 रुपए, बाकी अन्य चीजों पर 2.5 रुपए। करेक्ट, इसका जो पे आउट है, कमीशन जो है आपको T+15 डेज में मिल जाता है। मतलब मान लीजिए जैन में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पूरे जैन मंथ का ट्रांजैक्शन February 15 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। फिर हाईएस्ट कमीशन ऑन बैंकिंग, बैंकिंग में एक अकाउंट ओपनिंग पे आपको 40 रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरे बैंकों में 10 से 16 रुपए मिल जाते हैं। करेक्ट, और उसके ऊपर भी एक कैप होता है, अगर वो इतना कमीशन दे रहे हैं तो सबसे पहले कैप भी लगाते कि मिनिमम पहले 30 अकाउंट ओपन होगा, फिर उसके बाद आपका कमीशन स्टार्ट होगा, जबकि वक्रांगी में ऐसा नहीं है, पहला अकाउंट ओपनिंग के साथ ही आपका कमीशन स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए महीने के बेसिस पर अगर आपने 40 अकाउंट भी ओपन कर लिया है ना, तो उसका आप लोगों को, सॉरी, अगर आपने 5,000 अकाउंट भी ओपन कर दिया ना, तो उसके हिसाब से आपको 2 लाख रुपए का कमीशन आपका बन जाता है मंथली। फिक्स डिपॉजिट पे हम लोग 0.35% देते हैं, जबकि दूसरे बैंक सिर्फ 4 से 20 रुपए देते हैं। फिक्स डिपॉजिट कैश विड्रॉवल पे भी 0.31% है, दूसरे बैंकों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हम लोग कैसा पर भी 0.5% देते हैं। अब कैसा क्या होता है, जब कस्टमर पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा मेंटेन करते हैं ना अपने अकाउंट में, तो उसको कैसा कहा जाता है, और उसका भी 0.5% का कमीशन आपको 50,000 रुपये मिलता है। करेक्ट, ईयरली मेंटेनेंस कोई नहीं है, जबकि दूसरे बैंक में है। आपके केंद्र का या बीसी पॉइंट का या एटीएम का किसी भी तरीके का एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई वेरीफाई करने के लिए नहीं आएगा, है ना। और आपका रियल टाइम पे होगा, जो भी होगा पेपरलेस सर्विस है सारा, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर, है ना, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है कि इतना स्कीम्स आपको सेल करना ही है, इतना अकाउंट्स आपको ओपन करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग पे भी 100 रुपए का कमीशन आपको मिलता है,
कमीशन जो है वो 3 इजी स्टेप्स में मिलता है, मतलब 1 जुलाई से जो कि एप्लीकेबल हो भी चुका है ना? कस्टमर मिनिमम अकाउंट ओपन करने के बाद, अप्रूव होने के बाद मिनिमम 1 ट्रांजैक्शन उनको करना है ऐप डाउनलोड के साथ, तब आप ये 100 रुपए के पर अकाउंट ओपनिंग के कमीशन के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, मिनिमम 1 ट्रांजैक्शन, ऐप डाउनलोड और एक्टिवेशन। ठीक है, ये होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट ओपन कर दिया, अप्रूव ही नहीं हुआ, ना ही उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो उसके लिए आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें कमीशन आप लोगों को कैसे मिलता है उसके अलावा, देखिए जब भी कस्टमर कोई चीजें खरीदते हैं ना, ठीक है, अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू, तो फ्रेंचाइजी को उसका 25% का कमीशन मिलता है ब्रोकरेज पर। अभी जिफी है उसमें 5 पैसा है, आनंद राठी भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। तो जिफी का अगर मान लीजिए कुछ शेयर्स वो खरीदते हैं जिसपे XYZ, मान लीजिए 100 रुपए का ब्रोकरेज उन्होंने दिया है, तो जो उसका 25% जिफी पर आपको मिलेगा 5 पैसा पर भी। करेक्ट, ये ट्रांजैक्शन प्लस 1 मंथ के बेसिस पर पे किया जाएगा। अगेन जैन में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका मार्च में आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे कमीशन के। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर पे भी 0.6% के एवरेज के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। इसका पे आउट भी T+1 मंथ, मतलब जैन में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे मार्च के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 रुपये अगर कस्टमर किसी को भेज रहे हैं, कस्टमर को 10 रुपये उस पर सर्विस चार्ज देना है, जिसमें से आपका कमीशन बनता है 4 रुपये 8 पैसे। और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा कस्टमर का चार्ज भी बढ़ता जाएगा और आपका कमीशन भी। ठीक है, अभी आ जाते हैं इंश्योरेंस पे। देखिए इंश्योरेंस पे भी 3 तरह के प्लान है, भाग्य लक्ष्मी प्लान, जीवन मंगल प्लान, माइक्रो बचत प्लान। तो मान लीजिए सिंगल प्रीमियम कस्टमर अगर देता है तो बाकी 2 में तो कुछ नहीं, बस जीवन मंगल पे 1.60% का आपको कमीशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर पे जब तीनों प्लान्स का रिन्यूअल होगा तो 8% का कमीशन आपको मिलेगा उसमें से। सेकेंड और थर्ड ईयर में 6% का तीनों ईयर में आपको मिलेगा कमीशन। चौथे साल या उसके बाद पहले 2 प्लान पर तो 4% का कमीशन मिलेगा प्रीमियम पर, उसके बाद लास्ट पॉइंट में 6% ही मिलता रहेगा। फिर आप लोग जब हेल्थ प्लान बेचते हो तो उसके ऊपर भी आपको 12% फ्लैट कमीशन मिलता है, भले ही वो नया पॉलिसी का पैसा हो या रिन्यूअल के पैसे हो। मोटर इंश्योरेंस, टू व्हीलर का 3 साल तक, देखो ये भी है ना, मैं हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपको भी पता होगा इंश्योरेंस जो होता है मोटर इंश्योरेंस, वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा होता है थर्ड पार्टी। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव अगर टू व्हीलर का कस्टमर अप टू 3 इयर्स लेते हैं 13.60% मिलेगा, पर थर्ड पार्टी में कुछ नहीं मिलेगा 3 साल तक। जैसे 3 साल खत्म हो जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर तो उतना ही रहेगा, बट आपको थर्ड पार्टी प्लान भी अगर होगा तो 2% का कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टू व्हीलर से दूसरा जो भी होगा, 4 व्हीलर 6 व्हीलर ट्रक का, सेम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर 12% रहेगा। पहले 3 साल तक तो कुछ नहीं होगा थर्ड पार्टी पे, बट उसके बाद 2% इस पर भी चालू होगा। ये सेम कमीशन स्ट्रक्चर है ना माई वीकेएमएस पर भी अवेलेबल है, डोंट वरी। माई वीकेएमएस पे जाना है, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी कमीशन सेक्शन में। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करता है। ये रहा, सिबिल पे भी आपको 49 रुपीज का कमीशन मिलता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बिजनेस लोन पे भी 1.625% का कमीशन मिलता है डिसबर्स्ड अमाउंट पे भी। मान लीजिए कस्टमर को आपने बिजनेस लोन दिलवाया 1 लाख का डिसबर्स्ड अमाउंट, तो उसका 1625 रुपए का जो कमीशन है वो आपको मिलता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। फिर उसके बाद आता है पैन सर्विस पे भी आपको 9 रुपए 83 पैसे का कमीशन मिलेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का पूरा ओवरव्यू का ट्रेनिंग। अभी आप लोगों के पास अगर कोई भी सवाल हो तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।